तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि मार्केट की क्या अपडेट्स रहेंगी आज के दिन में, और उसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल टेंशन चल रही है तो उस पर कुछ अपडेट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है एक्सीलेट हो गया है। तो जहाँ पे 3,000 से ज़्यादा फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके जो वहाँ का पोर्ट है जहाँ से मेजर ऑयल जो है वर्ल्ड का 20-30% जो ऑयल है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस पर डिस्ट्रप्शन चल रहा है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में स्पाइक्स हो गए हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि कैसा चल रहा है, तो कितने अटैक्स हो रहे हैं हर जगह, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम्स जो है बढ़ गए हैं। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हो रहा है, उसकी वजह से सेक्टर रोटेशन हो रही है। हम लोग आगे देखेंगे कौन से सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं लोग। तो ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स जो स्टॉक थे आज के दिन में बहुत प्रेशर में थे। जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे एविएशन एंड टूरिज्म फॉल हुआ है, जहाँ पे इंडिगो जो है 8% से मतलब ऑलमोस्ट गिरा था, एक्सिगो गिरा है। ट्रैवल इंश्योरेंस के क्लेम राइज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत कंसर्निंग है उन कंपनीज के लिए। पोर्ट एंड शिपिंग भी हिट हुई है 6%, जहाँ पे अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक जो है अप टू 6% गिरे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके जो है वहाँ पे अगर चीज़ें ठीक नहीं होती है तो फ्राइट के कॉस्ट बढ़ेंगे, तो ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट बहुत होगा उससे। तो ये सारे जो सेक्टर्स है अभी हम लोग को यहाँ इस सेक्टर से मतलब हो सकता है उतना दूर रहना है। एयरलाइंस हो गया, टूरिज्म हो गया, शिपिंग हो गई, लॉजिस्टिक हो गए, हम लोग एज ए ट्रेडिंग के लिए उस पर कर सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आगे हम लोग देखते हैं कि मैं जो बात कर रहा था सेक्टर रोटेशन की, तो मेजरली जो सेक्टर रोटेट हो रहा है ऐसे टाइम पे डिफेंस सेक्टर्स में ज़्यादा लोग करते हैं वॉर लाइक सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रैवल फेल होता है लेकिन डिफेंस स्टॉक जो है रियली करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है 12% अप टू ऊपर था। भारत डिफेंस भी अच्छा ऊपर था। तो डिफेंस इंडेक्स जो निफ्टी का था वो 2% से ऊपर था। तो इसके रीज़न मेजरली ये है कि राइजिंग ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, अपने देश को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इक्विपमेंट से एक्सपोर्ट करने की, तो सेंटीमेंट ड्रिवन बाइंग होती है। तो ये एग्जांपल है क्राइसिस सेक्टर रोटेशन का जो मैं बात कर रहा था पहले, जहाँ पे टाटा स्टील जो है 11,000 करोड़ झारखंड के एक प्रोजेक्ट पर लगा रही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। और ईवी सेक्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक जो 4 व्हीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशंस होती है वो 50% Y-on-Y बढ़ी है, तो टाटा मोटर्स ने उसमें लीड किया है। तो यहाँ पे हम लोग स्मार्टली देख लेते हैं कि क्या मतलब व्हाट व्हेन ग्लोबल टेंशन राइजेस, डिफेंस में आउट परफॉर्म, ऑयल एंड गैस बेनिफिट फ्रॉम क्रूड स्पाइक, एविएशन और टूरिज्म से हमें दूर रहना है। इंश्योरेंस भी जो है, इंश्योरेंस सेक्टर से भी अभी थोड़ा रिस्की रहेगा और वॉलेटिलिटी बहुत होगी। तो ये जो जियोपॉलिटिकल रैलीज होती है, कभी गैप अप हो गया कभी गैप डाउन हो गया, तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा आज का था परफॉर्मेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कल कि मतलब हो सकता है कि गैप डाउन होगा और गैप डाउन होके इसी पे जो है सस्टेन करेगा इसी गैप पे, लेकिन ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया। लेकिन अच्छा खासा उसने फर्स्ट कैंडल में रिवर्स, आप देखोगे 1 आवर के कैंडल में, तो एक जो है उसने जोन बना दिया, उसी जोन पे वो जो है होवर कर रहा था। काफ़ी वॉलेटाइल था आज। तो अभी जो है हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वो ऊपर गया है। ये जो जोन है 25,000 और 24,650 इस जोन पे जो है, तो नेक्स्ट सेशन में मेरे हिसाब से हो सकता है कि ऊपर मतलब थोड़ा सस्टेन करे, ये ऊपर जाने की कोशिश करे और इस जोन को रिटेस्ट करेगा आके, फिर आगे का मूव जो है वो डिसाइड करेगा। तो फटाफट हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया भी है, वरना देखिए एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके सेम फर्स्ट कैंडल के जो जोन में ही घुमा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि मतलब हो सकता है कि अगले सेशन में इसको रिटेस्ट करने आए वो, तो देखेंगे हम लोग कैसे परफॉर्म करता है। तब तक के लिए थैंक यू।